back to the channel. So, you know, आपको thumbnail देख के पता चल गया होगा कि मैं क्यों इतना excited हूँ. So today we went for the Air India Express interview, and you know what happened with us? I got rejected, but one of my best friend, she got selected in Air India Express. So चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं. I will tell you my experience later, but I'm going to introduce you a beautiful lady. Cameraman, focus करो. This person has zero energy because this person weird all day दोनों का लेना ठीक है. staying in the उड़ जा. venue, so I have zero energy. दोनों का है. Looking tired because भाई सुबह के हम लोग 4 बजे से जगे हुए थे. होटल में रेडी हो रहे थे 6 बजे हम 7 बजे वापस आए. हाँ, और शाम के 7 बजे वापस आई. सो दैट्स व्हाई. और भूखे प्यासे थे. तो कृति, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience was good. कैन यू प्लीज स्पीक लाउड? My experience was good. For me it went smoothly. The only thing was tiring. Whole day it went for like a whole day. So that was a tiring part for me. And otherwise it was good. I didn't knew what you should expect from them, what are the process, what are the procedures of going. But we got to know slowly. And then first round was BMI. I was too scared for BMI because my height is 158.5 and I was like, And I want to नहीं बताना है. No, I'm not telling that one. Okay, so sorry for interrupt you, Preeti, but I'm going to tell you something, a very big thing about Air India Express. That हम लोग को ना वो डर लगा रहता है कि 1 इंच वो कम कर देते. तो ट्रस्ट मी गाइज, हिला रही इतना कैमरा ऐसे ही से आएगा. तो ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता. मेरा 165 सेंटीमीटर था घर पे भी और यहाँ भी. एंड आई वॉज टू शॉक्ड कि भाई ये 1 इंच भी मेरा कम नहीं किए हैं. एग्जैक्ट. एंड प्रीति, व्हाट अबाउट यू? एग्जैक्ट वन. या सेम. सो आप इस चीज का मत सोचो कि कम कर देते हैं. नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. व्हाट वाज योर सेकंड राउंड? We cleared the BMI. In the second round was scar check. She did a scar check and I don't have any such big scar. The small scar I have, which I got from Razer, and she was like, oh, this is fine. And then we went for the personal interview round where she... Okay, so scar round में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था? No. मुझे पूछा गया था. Okay, अब आगे चलो. तुम अपना एक्सपीरियंस तो बताना. हाँ, okay. And then we went for the third round, which was PI round, personal interview kind. It was basically introductory round. They ask you any little question. They just want to know about you, whether you can speak in English or not. तो हम लोग उसके लिए गए. तो HR ने मुझसे पूछा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा. उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दिया. एंड पहले तो कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू हुई कि हाउ आर यू. तो मैंने उनको बताया कि आई एम लिटिल बिट नर्वस बट ओवरऑल वेरी एक्साइटेड. ऐसे करके मैंने अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाया. फिर अपना इंट्रो दिया. फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके वेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि आप ये राउंड क्वालिफाई कर चुके हैं. और अगर आपको बोलेंगे कि आप आज के लिए जा सकते हैं तो आपको रिजेक्ट होगा. तो उन्होंने बोला वेट करो. तो हम गए कमरे में वेट करने के लिए. हमारा ये राउंड खत्म हो गया था 12 बजे. आएगी उसको बंद कर, फिर से स्टार्ट करना क्योंकि उतना लंबा जाएगा तो लेट लगेगा. अब PI राउंड के बारे में बताओ कुछ. That's it. वही हुआ इंट्रोडक्शन. Okay, so what was the next interview? Sorry, round. नेक्स्ट राउंड. तो PI हमारा खत्म हो गया 12 बजे. और नेक्स्ट राउंड पता कितने बजे हुआ था? थोड़ा तेज बोलो, मेरे से नहीं बात करना. मेरे व्यूअर्स को भी तो सुनाई देना चाहिए. आई एम नॉट यूज्ड टू द कैमरा. हमारा अगला राउंड हुआ 3-3:30 बजे के आसपास. दैट वाज द वर्सेंट राउंड. तो वर्सेंट टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन वाला, तो वो राउंड हुआ और I got 6 out of 6. Yes, so guys, you know she's very talented. वहाँ पे 150 गर्ल थी. 150 और 160 जो भी हो, उनमें से सिर्फ इसका 6 आया. उसके बाद बाकी लोगों का 3 वाले को रिजेक्ट कर दे रहे थे. और 4 तक वो रख रहे थे. 4-5-6 को रख रहे थे. तो मेरा 6 आया था. उसके बाद फिर उसके भी 1-2 घंटे बाद हमारा HR राउंड हुआ. तो मैं से HR राउंड में कुछ मैं इन लोगों को बता रही थी कि मेरा HR राउंड तो बहुत बेकार है. वो 2-3 मिनट तक उन्होंने लिया. मैं से इंट्रोडक्शन पूछा, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं सुना. ये पूछा कि ग्रेजुएशन खत्म हो गया. मैंने बोला हाँ. फिर बोला आप साउथ इंडिया में अब बेच देंगे तो आप रह लोगे. मैंने बोला हाँ. यही हुआ. मतलब प्रॉपर वो आंसरिंग था. वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे सर ने सिखाया था कि वो हिंदी में भी बोले तब भी तुम इंग्लिश में जवाब देना.
तो मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिया। फिर बस 2-3 मिनट का मेरा वो HR राउंड हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला आप जा सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग सब आके वेट कर रहे थे। फिर एक मेल HR थे, वो आए और उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि आप लोग आज के लिए जा सकते हैं, यू कैन लीव फॉर द डे, हम आपको बाद में बताएंगे अब आगे। तो फिर उसके बाद हम लोग सब उदास हो गए, सबका मुंह छोटा गया। उसके बाद कहते आई एम जस्ट किडिंग, यू ऑल आर सेलेक्टेड। ये था। हाँ, ये हर वो में होता है, जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो बोलते हैं ऐसा। तो लेकिन अगर वो लोग जो है उनको वो सोचते हैं कुछ लोग कि पासपोर्ट नहीं है तो हम जा सकते हैं, तो हमारे को फर्स्ट राउंड में ही बता दिया गया था, को निकाल दिया गया था कैमरा पर्सन। तो वो आप अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर पैन कार्ड नहीं है, कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है एंड यू आर थिंकिंग कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, सो यू आर रॉन्ग। आपके पास होना ये मस्ट है, आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स। और अगर मैं बात करूँ स्कार की, तो one of my friend, she has big scar on hand but still she got selected for the scar round. Tanya, I'm talking about Tanya. उसका PI बहुत अच्छा गया। हाँ, so अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे होना, टू बी ऑनेस्ट गाइज, कम्युनिकेशन स्किल के अलावा अगर और भी कुछ गलत है, मेकअप गलत है, बाल गलत है, तो दे विल कंसीडर यू, बिकॉज इसका आप खुद अभी बाल देख सकते हो। तो या बिकॉज शी हैज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो उस पर डिपेंड करता है और कभी कभी लक पे भी डिपेंड करता है। ताने का स्कार वाला, मेरा ये स्कार वाला, इस लक पे था कि वो ध्यान एग्जैक्टली इग्नोर कर दी बोली कि चलिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्राउड, सो क्राउड वाज 2000 नहीं, अरे 2-3 रूम भरे हुए थे। वो तो फर्स्ट राउंड में आधा को निकाल दे रहा था ना। 3 बजे तक हम ये बता सकते हैं कि 3 बजे तक फर्स्ट राउंड ही चला था BMI। हाँ, जबकि BMI के लिए 2000 अगर नहीं भी होंगे ना, तो आई गेस कि 1500 लोग तो होंगे भाई, क्योंकि उतना बड़ा पता है वो रूम में बैठे हुए थे नीचे, वो भी नहीं था, क्या बोलते हैं, चेयर भी नहीं था, नीचे बैठे हुए थे। इस रूम में भरे हुए थे, आ रहे थे जा रहे थे। जब तू अंदर आ गई थी तो बहुत लोग आ रहे थे। तो हाँ, इतने लोग तो थे। और हाँ, बिल्कुल जाओ यार, इंटरव्यू दो, एक्सपीरियंस लो और मेरी तरह रिजेक्ट हो जाओ, नहीं इसकी तरह सेलेक्ट हो जाओ। बट कोई बात नहीं, हो गया, रिजेक्ट हो गया। आई एम काइंड ऑफ जिद्दी पर्सन, स्टबर्न, सो डेफिनेटली मैं हार तो मानने वाली नहीं हूँ, फिर से मुंह उठाकर जाऊंगी। बट इस बार मैं गैप लेने वाली हूँ, 1 मंथ 2 मंथ, ये हो सकता है, नहीं पता कितना मंथ। फिर से बंद करो, कितना मिनट का, मुझे नहीं पता कि मैं कितने मंथ का भी गैप लूंगी, बट मैं लूंगी। खुद पे काम करूंगी। मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रामर प्रॉब्लम, आई हैव टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल। और इफ मेरा कोई ग्रूमिंग का है तो उस पर भी मैं वर्क करूंगी। बट आई वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री एज अ कैबिन क्रू। एंड ऑफ कोर्स मेरी एक और फ्रेंड, आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ फ्रेंड, दे आर वर्किंग एज अ कैबिन क्रू और different position in a different company, but one of my friend Kriti, she got selected for Air India Express, so I'm so happy for her and I want to कि मेरा भी हो जाए, सोफी का भी हो जाए, जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। और मेरे हाँ मेरे जितने भी फ्रेंड है, तान्या है और सृष्टि है, मतलब मेरे जो क्लोज है उनका तो जल्दी हो जाए। बाकी जो बनना चाहते हैं आप सभी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका भी बहुत जल्दी हो जाए। हमारी सपना भी है जो घोलाटी में लेटी हुई है। And one thing I'm going to tell you, a very important thing, that is the very first time we interact with HR, male HR, he came and he said that guys, do not waste your money on like frank. Yeah, exactly. People who tell you that you give me some money in few thousands money and I'll get you selected. I have people in Air India or in Indigo or in any kind of air, and that is all fraud. Exactly. तो वो एयर इंडिया वाले क्या मेल बोल रहे थे ना कि आपके अंदर वो टैलेंट होगा, स्किल होगा ना, तो आप ऐसे भी सेलेक्ट होने वाले हो। हाँ. ऐसा उनके पास कुछ नहीं है कि इनका तो बड़ा चौड़ है और नाम है। He was joking कि कौन सा गार्जियन हमको समझ में आता है कि बाहर है, कि हमको हर इंटरव्यू के बाहर दिखता है, हमको समझ में आता है कि ये दलाल है। तो आप लोग अब खुद भी समझिए और दोस्तों को भी समझाइए। अभी भी वर्सेंट राउंड में आप अपने मेरिट से आगे जाएंगे, उन लोगों के वजह से नहीं जाएंगे, तो पैसे वेस्ट ना करें कहीं।
एंड अगर आप वर्स एंड टैप अच्छे से इंस्टीट्यूट के लिए तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ। इंस्टीट्यूट जाइए, ज्वाइन कीजिए। बट आई एम टेलिंग यू, इंस्टीट्यूट वैसा ही ज्वाइन करो जहाँ आपके फ्रेंड गए हो, एक्सपीरियंस हो वहाँ का। बिकॉज अभी तो मार्केट में इतने इंस्टीट्यूट आ गया ना कि उनको लगता है ना, सबको लगता है कि ये जो नए बच्चे आते हैं ना 12th के बाद, उनको लगता है कि ये मस्ट है, मैंडेटरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। ऐसा कुछ नहीं है। I came to know I have wasted a lot of money in some different institute, but I came to know about Millennium Aviation Academy. So मेरे को पहले Millennium के बारे में ना कुछ thought और process अलग थे, but now it was it is completely different and it's helpful for us. What Preeti? What do you think? मेरा सिलेक्शन में सबसे बड़ा Millennium था। Exactly. So Millennium ने मेरे को तो भाई पर्सनली बहुत डेवलप करा है. If I talk about my personality, my confidence and the way I'm speaking. So yeah, thank you Millennium team and आप कितना बनाइए, कितना बड़ा वीडियो